पर्व 3 पीठिकावर्णन कथा। मैं उन वृषभनाथ स्वामी को नमस्कार करके इस महापुराण की पीठिका का व्याख्यान करता हूँ, जो कि इस अवसर्पिणी युग के सबसे प्राचीन मुनि हैं, जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुओं को जीत लिया है और विनाश से रहित है। कालद्रव्य अनादि निधन है, वर्तना उसका लक्षण माना गया है। जो द्रव्यों की पर्यायों के बदलने में सहायक हो उसे वर्तना कहते हैं। यह कालद्रव्य अत्यंत सूक्ष्म परमाणु बराबर है और असंख्यात होने के कारण समस्त लोकाकाश में भरा हुआ है। भावार्थ कालद्रव्य का एक एक परमाणु लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है। उस कालद्रव्य में अनंत पदार्थों के परिणमन कराने की सामर्थ्य है, अतः वह स्वयं असंख्यात होकर भी अनंत पदार्थों के परिणमन में सहकारी होता है। जिस प्रकार कुम्हार के चाक के घूमने में उसके नीचे लगी हुई कील कारण है, उसी प्रकार पदार्थों के परिणमन होने में काल द्रव्य सहकारी कारण है। संसार के समस्त पदार्थ अपने अपने गुणपर्यायों द्वारा स्वयमेव ही परिणमन को प्राप्त होते रहते हैं और कालद्रव्य उनके उस परिणमन में मात्र सहकारी कारण होता है। जबकि पदार्थों का परिणमन अपने अपने गुणपर्याय रूप होता है, तब अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि वे सब पदार्थ सर्वदा पृथक पृथक रहते हैं, अर्थात अपना स्वरूप छोड़कर परस्पर में मिलते नहीं हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्तिकाएं हैं, अर्थात सत्स्वरूप होकर बहुप्रदेशी है। इनमें कालद्रव्य का पाठ नहीं है, इसलिए वह है ही नहीं। इस प्रकार कितने ही लोग मानते हैं, परंतु उनका वह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि एक प्रदेशी होने के कारण काल द्रव्य का पंचास्तिकायों में पाठ नहीं है, तथापि 6 द्रव्यों में तो उसका पाठ किया गया है। इसके सिवाय युक्ति से भी काल द्रव्य का सद्भाव सिद्ध होता है। वह युक्ति इस प्रकार है कि संसार में जो घड़ी, घाटा आदि व्यवहार काल प्रसिद्ध है, वह पर्याय है। पर्याय का मूलभूत कोई न कोई पर्याय अवश्य होता है, क्योंकि बिना पर्याय के पर्याय नहीं हो सकती, इसलिए व्यवहार काल का मूलभूत मुख्य काल द्रव्य है। मुख्य पदार्थ के बिना व्यवहार गौण पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती। जैसे कि वास्तविक सिंह के बिना किसी प्रतापी बालक में सिंह का व्यवहार नहीं किया जा सकता, वैसे ही मुख्य काल के बिना घड़ी, घाटा आदि में काल द्रव्य का व्यवहार नहीं किया जा सकता, परंतु होता अवश्य है। इससे काल द्रव्य का अस्तित्व अवश्य मानना पड़ता है। यद्यपि इनमें एक से अधिक बहुप्रदेशों का अभाव है, इसलिए इसे अस्तिकायों में नहीं गिना जाता है, तथापि इसमें अगुरुलघु आदि अनेक गुण तथा उनके विकार स्वरूप अनेक पर्याय अवश्य हैं, क्योंकि यह द्रव्य है। जो द्रव्य होता है उसमें गुणपर्यायों का समूह अवश्य रहता है। द्रव्यत्व का गुणपर्यायों के साथ जैसा संबंध है, वैसा बहुप्रदेशों के साथ नहीं है। अतः बहुप्रदेशों का अभाव होने पर भी काल पदार्थ द्रव्य माना जा सकता है और इस तरह काल नामक पृथक पदार्थ की सत्ता सिद्ध हो जाती है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश को अस्तिकाय कहने से ही यह सब होता है कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि विपक्षी के रहते हुए ही विशेषण की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। जिस प्रकार 6 द्रव्यों में चेतनरूप आत्मद्रव्य को जीव कहना ही पुद्गलादि 5 द्रव्यों को अजीव सिद्ध कर देता है, उसी प्रकार जीवादि को अस्तिकाय कहना ही काल को अनस्तिकाय सिद्ध कर देता है। इस मुख्य काल के अतिरिक्त जो घड़ी, घंटा आदि है, वह व्यवहार काल कहलाता है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक होगा कि व्यवहार काल मुख्य काल से सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, वह उसी के आश्रय से उत्पन्न हुआ उसकी पर्याय ही है। यह छोटा है, यह बड़ा है आदि बातों से व्यवहार काल स्पष्ट जाना जाता है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने वर्णन किया है। यह व्यवहार काल वर्तना लक्षण रूप निश्चय कालद्रव्य के द्वारा ही प्रवर्तित होता है और वह भूत, भविष्यत तथा वर्तमान रूप होकर संसार का व्यवहार चलाने के लिए समर्थ होता है अथवा कल्पित किया जाता है। वह व्यवहार काल समय, आवली, उच्छ्वास, नाड़ी आदि के भेद से अनेक प्रकार का होता है। यह व्यवहार काल सूर्यादि ज्योतिष चक्र के घूमने से ही प्रकट होता है, ऐसा विद्वान लोग जानते हैं। यदि भव, आयु, काय और शरीर आदि की स्थिति का समय जोड़ा जाए तो वह अगत समय रूप होता है और उसका परिवर्तन भी अनंत प्रकार से होता है। उस व्यवहार काल के 2 भेद कहे जाते हैं, एक उत्सर्पिणी और 2 अवसर्पिणी, जिसमें मनुष्यों के बल,
आयु और शरीर का प्रमाण क्रमक्रम से बढ़ता जाए उसे उत्सर्पिणी कहते हैं, और जिसमें वे क्रमक्रम से घटते जाएं उसे अवसर्पिणी कहते हैं। उत्सर्पिणी काल का प्रमाण 10 कोड़ाकोड़ी सागर है तथा अवसर्पिणी काल का प्रमाण भी इतना ही है। इन दोनों को मिलाकर 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। हे राजन, इन उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के प्रत्येक के 6 भेद होते हैं। अब क्रमपूर्वक उनके नाम कहे जाते हैं, सो सुनो। अवसर्पिणी काल के 6 भेद ये हैं। पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दोहशमा, चौथा दोहशमा सुषमा, पांचवा दो शमा और छठा अति दो शमा अथवा दोहशम दोहशमा। ये अवसर्पिणी के भेद जानना चाहिए। उत्सर्पिणी काल के भी 6 भेद होते हैं, जो कि उक्त भेदों से विपरीत रूप हैं। जैसे 1 दोहशमा दोहशमा, 2 दोहशमा, 3 दोहशमा सुषमा, 4 सुषमा दोहशमा, 5 सुषमा और 6 सुषमा सुषमा। समाकाल के विभाग को कहते हैं तथा सु और दुर उपसर्ग क्रम से अच्छे और बुरे अर्थ में आते हैं। सु और दूर उपसर्गों को पृथक पृथक समा के साथ जोड़ देने तथा व्याकरण के नियमानुसार सको शकर देने से सुषमा तथा दोहशमा शब्दों की सिद्धि होती है, जिनका अर्थ क्रम से अच्छा काल और बुरा काल होता है। इस तरह उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के 6 भेद सार्थक नाम वाले हैं। इसी प्रकार अपने अवान्तर भेदों से सहित उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल भी सार्थक नाम से युक्त हैं, क्योंकि जिसमें स्थिति आदि की वृद्धि होती रहे उसे उत्सर्पिणी और जिसमें घटती होती रहे उसे अवसर्पिणी कहते हैं। ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामक दोनों ही भेद कालचक्र के परिभ्रमण से अपने 6 कालों के साथ साथ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह घूमते रहते हैं, अर्थात जिस तरह कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष बदलता रहता है, उसी तरह अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी बदलती रहती है। पहले इस भरतक क्षेत्र के मध्यवर्ती आर्यखंड में अवसर्पिणी का पहला भेद सुषमा सुषमा नाम का काल बीत रहा था। उस काल का परिमाण 4 कोड़ाकोड़ी सागर था। उस समय यहाँ नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था थी। देवकुरु और उत्तरकुरु नामक उत्तर भोग भूमियों में जैसी स्थिति रहती है, ठीक वैसी ही स्थिति इस भरतक क्षेत्र में युग के प्रारंभ अर्थात अवसर्पिणी के पहले काल में थी। उस समय मनुष्यों की आयु 3 पल्या की होती थी और शरीर की ऊंचाई 6000 धनुष की थी। उस समय यहाँ जो मनुष्य थे उनके शरीर के अस्थिबंधन वज्र के समान सुदृढ़ थे। वे अत्यंत सौम्य और सुंदर आकार के धारक थे। उनका शरीर तपाए हुए सुवर्ण के समान देदीप्यमान था। मुकुट, कुंडल, हार, करधनी, कड़ा, बाजूबंद और यज्ञोपवीत इन आभूषणों को वे सर्वदा धारण किए रहते थे। वहाँ के मनुष्यों को पुण्य के उदय से अनुपम रूप, सौंदर्य तथा अन्य संपदाओं की प्राप्ति होती रहती है, इसलिए वे स्वर्ग में देवों के समान अपनी अपनी स्त्रियों के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहते हैं। वे पुरुष सबके सब बड़े बलवान, बड़े धीरवीर, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी, बड़े सामर्थ्यवान और बड़े पुण्यशाली होते हैं। उनके वक्षस्थल बहुत ही विस्तृत होते हैं तथा वे सब पूज्य समझे जाते हैं। उन्हें 3 दिन बाद भोजन की इच्छा होती है। 100 कल्पवृक्षों से प्राप्त हुए बद्रीफल बराबर उत्तम भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है, न कोई रोग होता है, न मलमूत्रादि की बाधा होती है, न मानसिक पीड़ा होती है, न पसीना ही आता है और न अकाल में उनकी मृत्यु ही होती है। वे बिना किसी बाधा के सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी उतनी ही आयु की धारक होती है। उनका शरीर भी उतना ही ऊंचा होता है और वे अपने पुरुषों के साथ ऐसी शोभायमान होती हैं जैसी कल्पवृक्षों पर लगी हुई कल्पलताएं। वे स्त्रियां अपने पुरुषों में अनुरक्त रहती है और पुरुष अपनी स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं। वे दोनों ही अपने जीवन पर्यंत बिना किसी क्लेश के भोग संपदाओं का उपभोग करते रहते हैं। देवों के समान उनका रूप स्वभाव से सुंदर होता है। उनके वचन स्वभाव से मीठे होते हैं और उनकी चेष्टाएं भी स्वभाव से चतुर होती है। इच्छानुसार मनोहर आहार, घर, बाजे, माला,
आभूषण और वस्त्र आदि समस्त भोगोपभोग की सामग्री इन्हें इच्छा करते ही कल्पवृक्षों से प्राप्त हो जाती है, जिनके पल्लवरूपी वस्त्र मंद सुगंधित वायु के द्वारा हमेशा हिलते रहते हैं। ऐसे सदा प्रकाशमान रहने वाले वहां के कल्पवृक्ष अत्यंत शोभायमान रहते हैं। सुषमा नामक काल के प्रभाव से उत्पन्न हुई क्षेत्र की सामर्थ्य से वृद्धि को प्राप्त हुए वे कल्पवृक्ष वहां के जीवों को मनोवांछित पदार्थ देने के लिए सदा समर्थ रहते हैं। वे कल्पवृक्ष पुण्यात्मा पुरुषों को मनचाहे भोग देते रहते हैं, इसलिए जानकार पुरुषों ने उनका कल्पवृक्ष यह नाम सार्थक ही कहा है। वे कल्पवृक्ष 10 प्रकार के हैं। 1. मध्यांग 2. तुर्यांग 3. विभूषांग 4. स्रगंग माल्यांग 5. ज्योतिरंग 6. दीपांग 7. गृहांग 8. भोजनांग 9. पात्रांग और 10. वस्त्रांग। वे सब अपने अपने नाम के अनुसार ही कार्य करते हैं, इसलिए इनके नाम मात्र कह दिए हैं, अधिक विस्तार के साथ उनका कथन नहीं किया है। इस प्रकार वहां के मनुष्य अपने पूर्व पुण्य के उदय से चिरकाल तक भोगों को भोग कर आयु समाप्त होते ही शरद ऋतु के मेघों के समान विलीन हो जाते हैं। आयु के अंत में पुरुष को जम्हाई आती है और स्त्री को छींक। उसी से पुण्यात्मा पुरुष अपना अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं। उस समय के मनुष्य स्वभाव से ही कोमल परिणामी होते हैं, इसलिए वे भद्र पुरुष मरकर स्वर्ग ही जाते हैं। स्वयं के सिवाय उनकी और कोई गति नहीं होती। इस प्रकार अवसर्पिणी काल के प्रथम सुषमा नामक काल का कुछ वर्णन किया है। यहाँ की और समस्त विधि उत्तरकुरु के समान समझना चाहिए। इसके अनंतर जब क्रमक्रम से प्रथम काल पूर्ण हुआ और कल्पवृक्ष, मनुष्यों का बल, आयु तथा शरीर की ऊंचाई आदि सब घटती को प्राप्त हो चले, तब सुषमा नामक दूसरा काल प्रवृत्त हुआ। इसका प्रमाण 3 कोड़ाकोड़ी सागर था। उस समय इस भारतवर्ष में कल्पवृक्षों के द्वारा उत्कृष्ट विभूति को विस्तृत करती हुई मध्यम भोगभूमि की अवस्था प्रचलित हुई। उस वक्त यहाँ के मनुष्य देवों के समान कांति के धारक थे। उनकी आयु 2 पल्य की थी। उनका शरीर 4000 धनुष ऊंचा था तथा उनकी सभी चेष्टाएं शुभ थी। उनके शरीर की कांति चंद्रमा की कलाओं के साथ स्पर्धा करती थी, अर्थात उनसे भी कहीं अधिक सुंदर थी। उनकी मुस्कान बड़ी ही उज्ज्वल थी। वे 2 दिन बाद कल्पवृक्ष से प्राप्त हुए बहेड़े के बराबर उत्तम अन्न खाते थे। उस समय यहाँ की शेष सब व्यवस्था हरिक्षेत्र के समान थी। फिर क्रम से जब द्वितीय काल पूर्ण हो गया और कल्पवृक्ष तथा मनुष्यों के बल, विक्रम आदि घट गए, तब जघन्य भोगभूमि की व्यवस्था प्रकट हुई। उस समय न्यायवान राजा के सदृश मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हुआ तीसरा सुषमा नाम का काल यथाक्रम से प्रवृत्त हुआ। उसकी स्थिति 2 कोड़ाकोड़ी सागर की थी। उस समय इस भारतवर्ष में मनुष्यों की स्थिति 1 पल्य की थी। उनके शरीर 1 कोश ऊंचे थे। वे प्रियंगों के समान श्यामवर्ण थे और 1 दिन के अंतर से आंवले के बराबर भोजन ग्रहण करते थे। इस प्रकार क्रमक्रम से तीसरा काल व्यतीत होने पर जब इसमें पल्य का 8वां भाग शेष रह गया, तब कल्पवृक्षों की सामर्थ्य घट गई और ज्योतिरंग जाति के कल्पवृक्षों का प्रकाश अत्यंत मंद हो गया। तदंतर किसी समय आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय आकाश के दोनों भागों में, अर्थात पूर्व दिशा में उदित होता हुआ चमकीला चंद्रमा और पश्चिम में अस्त होता हुआ सूर्य दिखलाई पड़ा। उस समय वे सूर्य और चंद्रमा ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाशरूपी समुद्र में सोने के बने हुए 2 जहाज ही हों, अथवा आकाशरूपी हस्ती के गंडस्थल के समीप सिंदूर से बने हुए 2 चंद्रक गोलाकार चिन्ह ही हों, अथवा पूर्णिमारूपी स्त्री के दोनों हाथों पर रखे हुए खेलने के मनोहर लाख निर्मित 2 गोले ही हों, अथवा आगे होने वाले दुहशम सुषमा नामक कालरूपी नवीन राजा के प्रवेश के लिए जगतरूपी धर के विशाल दरवाजे पर रखे हुए मानो 2 सुवर्ण कलश ही हों, अथवा तारारूपी फेन और बुध, मंगल आदि ग्रहरूपी मगरमच्छों से भरे हुए आकाशरूपी समुद्र के मध्य में सुवर्ण के 2 मनोहर जलक्रीड़ागृह ही बने हों, अथवा सद्वृत्त गोलाकार, पक्ष में सदाचारी और असंग केले,
पक्ष में परिग्रह रहित होने के कारण साधु समूह का अनुकरण कर रहे हों अथवा शीतल किरणों से युक्त पक्ष में अल्प टैक्स लेने वाला और तीव्र कृष्ण किरणों से युक्त पक्ष में अधिक टैक्स से लेने वाला होने के कारण क्रम से न्यायी और अन्यायी राजा का ही अनुकरण कर रहे हों। उस समय वहां प्रतिश्रुति नाम से प्रसिद्ध पहले कुलकर विद्यमान थे जो कि सबसे अधिक तेजस्वी थे और प्रजाजनों के नेत्र के समान शोभायमान थे, अर्थात नेत्र के समान प्रजाजनों को हितकारी मार्ग बतलाते थे। जिनेंद्रदेव ने उनकी आयु पल्य के 10वें भाग और ऊंचाई 1800 धनुष बतलाई है। उनके मस्तक पर प्रकाशमान मुकुट शोभायमान हो रहा था, कानों में सुवर्णमय कुंडल चमक रहे थे और वे स्वयं मेरु पर्वत के समान ऊंचे थे, इसलिए उनके वक्षस्थल पर पड़ा हुआ रत्नों का हार झरने के समान मालूम होता था। उनका उन्नत और श्रेष्ठ शरीर नाना प्रकार के आभूषणों की कांति के भार से अतिशय प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने अपने बढ़ते हुए तेज से सूर्य को भी तिरस्कृत कर दिया था। वे बहुत ही ऊंचे थे, इसलिए ऐसे मालूम होते थे मानो जगतरूपी घर की ऊंचाई को नापने के लिए खड़े किए गए मापदंड ही हों। इसके सिवाय वे जन्मांतर के संस्कार से प्राप्त हुए अवधिज्ञान को भी धारण किए हुए थे, इसलिए वही सब में उत्कृष्ट बुद्धिमान गिने जाते थे। वे देदीप्यमान दांतों की किरणोरूपी जल से दिशाओं का बार बार प्रक्षालन करते हुए जब प्रजा को संतुष्ट करने वाले वचन बोलते थे तब ऐसे मालूम होते थे मानो अमृत का रस ही प्रकट कर रहे हों। पहले कभी नहीं दिखने वाले सूर्य और चंद्रमा को देखकर भयभीत हुए भोगभूमिज मनुष्यों को उन्होंने उनका निम्नलिखित स्वरूप बतलाकर भयरहित किया था। उन्होंने कहा है, भद्र पुरुषों, तुम्हें जो ये दिख रहे हैं वे सूर्य चंद्रमा नाम के ग्रह हैं। ये महाकांति के धारक है तथा आकाश में सर्वदा घूमते रहते हैं। अभी तक इनका प्रकाश ज्योतिरंग जाति के कल्पवृक्षों के प्रकाश से तिरोहित रहता था, इसलिए नहीं दिखते थे, परंतु अब चूंकि कालदोष के वश से ज्योतिरंग वृक्षों का प्रभाव कम हो गया है अत दिखने लगे हैं। इनसे तुम लोगों को कोई भय नहीं है, अत भयभीत नहीं हो। प्रतिश्रुति के इन वचनों से उन लोगों को बहुत ही आश्वासन हुआ। इसके बाद प्रतिश्रुति ने इस भरतक क्षेत्र में होने वाली व्यवस्थाओं का निरूपण किया। इन धीरवीर प्रतिश्रुति ने हमारे वचन सुने हैं, इसलिए प्रसन्न होकर उन भोगभूमिजों ने प्रतिश्रुति इसी नाम से स्तुति की और कहा कि अहो महाभाग, अहो बुद्धिमान, आप चिरंजीव रहें तथा हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि आपने हमारे दुखरूपी समुद्र में नौका का काम दिया है, अर्थात हित का उपदेश देकर हमें दुखरूपी समुद्र से उद्धृत किया है। इस प्रकार प्रतिश्रुति का स्तवन तथा बार बार सत्कार कर वे सब आर्य उनकी आज्ञानुसार अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अपने अपने घर चले गए। इसके बाद क्रमक्रम से समय के व्यतीत होने तथा प्रतिश्रुति कुलकर के स्वर्गवास हो जाने पर जब असंख्यात करोड़ वर्षों का मनवंतर एक कुलकर के बाद दूसरे कुलकर के उत्पन्न होने तक बीच का काल व्यतीत हो गया, तब समीचीन बुद्धि के धारक सन्मति नाम के द्वितीय कुलकर का जन्म हुआ। उनके वस्त्र बहुत ही शोभायमान थे तथा वे स्वयं अत्यंत ऊंचे थे, इसलिए चलते फिरते कल्पवृक्ष के समान मालूम होते थे। उनके केश बड़े ही सुंदर थे। वे अपने मस्तक पर मुकुट बांधे हुए थे, कानों में कुंडल पहने थे, उनका वक्षस्थल हार से सुशोभित था। इन सब कारणों से वे अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। उनकी आयु अमम के बराबर संख्यात वर्षों की थी और शरीर की ऊंचाई 1300 धनुष थी। इनके समय में ज्योतिरंग जाति के कल्पवृक्षों की प्रभा बहुत ही मंद पड़ गई थी तथा उनका तेज बुझते हुए दीपक के समान नष्ट होने के सम्मुख ही था। एक दिन रात्रि के प्रारंभ में जब थोड़ा थोड़ा अंधकार था, तब तारागण आकाशरूपी अंगण को व्याप्त कर सब ओर प्रकाशमान होने लगे। उस समय अकस्मात तारों को देखकर भोगभूमिज मनुष्य अत्यंत भ्रम में पड़ गए अथवा अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्हें भय ने इतना कंपायमान कर दिया जितना कि प्राणियों की हिंसा मुनिजनों को कंपायमान कर देती है। सन्मति कुलकर ने क्षण भर विचार कर उन आर्य पुरुषों से कहा कि हे भद्र पुरुषों, यह कोई उत्पात नहीं है, इसलिए आप व्यर्थ ही भय के वशीभूत न हो। ये तारे हैं, यह नक्षत्रों का समूह है, ये सदा प्रकाशमान रहने वाले सूर्य चंद्र आदि ग्रह हैं, और यह तारों से भरा हुआ आकाश है। यह ज्योतिष चक्र सर्वदा आकाश में विद्यमान रहता है।
अब से पहले भी विद्यमान था, परंतु ज्योतिरंग जाति के वृक्षों के प्रकाश से तिरोभूत था। अब उन वृक्षों की प्रभा क्षीण हो गई है, इसलिए स्पष्ट दिखाई देने लगा है। आज से लेकर सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि का उदय और अस्त होता रहेगा और उससे रात दिन का विभाग होता रहेगा। उन बुद्धिमान सन्मति ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना, दिन और अयन आदि का संक्रमण बतलाते हुए ज्योतिष विद्या के मूल कारणों का भी उल्लेख किया था। वे आर्य लोग भी उनके वचन सुनकर शीघ्र ही भयरहित हो गए। वास्तव में वे सन्मति प्रजा का उपकार करने वाली कोई सर्वश्रेष्ठ ज्योति ही थे। समीचीन बुद्धि के देने वाले यह सन्मति ही हमारे स्वामी हों। इस प्रकार उनकी प्रशंसा और पूजा कर वे आर्य पुरुष अपने अपने स्थानों पर चले गए। इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल काल बीत जाने पर इस भरतक क्षेत्र में क्षेमंकर नाम के तीसरे मनु हुए। उनकी भुजाएं युग के समान लंबी थी, शरीर ऊंचा था, वक्षस्थल विशाल था, आभा चमक रही थी तथा मस्तक मुकुट से शोभायमान था। इन सब बातों से वे मेरु पर्वत से भी अधिक शोभायमान हो रहे थे। इस महाप्रतापी मनु की आयु अटट बराबर थी और शरीर की ऊंचाई 800 धनुष की थी। पहले जो पशु, सिंह, व्याघ्र आदि अत्यंत भद्रप्रिणामी थे, जिनका लालन पालन प्रजा अपने हाथ से ही किया करती थी, वे अब इनके समय विकार को प्राप्त होने लगे, मुंह फाड़ने लगे और भयंकर शब्द करने लगे। उनकी इस भयंकर गर्जना से मिले हुए विकार भाव को देखकर प्रजाजन डरने लगे तथा बिना किसी आश्चर्य के निश्चल बैठे हुए क्षेमंकर मनु के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे देव, सिंह, व्याघ्र आदि जो पशु पहले बड़े शांत थे, जो अत्यंत स्वादिष्ट घास खाकर और तालाबों का रसायन के समान रसीला पानी पीकर पुष्ट हुए थे, जिन्हें हम लोग अपनी गोदी में बैठाकर अपने हाथों से खिलाते थे, हम जिन पर अत्यंत विश्वास करते थे और जो बिना किसी उपद्रव के हम लोगों के साथ साथ रहा करते थे, आज वे ही पशु बिना किसी कारण के हम लोगों को सींगों से मारते हैं, दाढ़ों और नखों से हमें विदारण किया चाहते हैं और अत्यंत भयंकर दिख पड़ते हैं। हे महाभाग, आप हमारा कल्याण करने वाला कोई उपाय बतलाइए। चूंकि आप सकल संसार का क्षेम कल्याण सोचते रहते हैं, इसलिए सच्चे क्षेमंकर हैं। इस प्रकार उन आर्यों के वचन सुनकर क्षेमंकर मनु को भी उनसे मित्रभाव उत्पन्न हो गया और वे कहने लगे कि आपका कहना ठीक है। ये पशु पहले वास्तव में शांत थे, परंतु अब भयंकर हो गए हैं, इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये काल के दोष से विकार को प्राप्त हुए हैं, अब इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि तुम इनकी उपेक्षा करोगे तो ये अवश्य ही बाधा करेंगे। क्षेमंकर के उक्त वचन सुनकर उन लोगों ने सींग वाले और दाढ़ वाले दुष्ट पशुओं का साथ छोड़ दिया, केवल निरुपद्रवी गाय भैंस आदि पशुओं के साथ रहने लगे। क्रमक्रम से समय बीतने पर क्षेमंकर मनु की आयु पूर्ण हो गई। उसके बाद जब असंख्यात करोड़ वर्षों का मनवंतर व्यतीत हो गया, तब अत्यंत ऊंचे शरीर के धारक, दोषों का निग्रह करने वाले और सज्जनों में अग्रसर क्षेमंकर नामक चौथे मनु हुए। उन महात्मा की आयु तुटिक प्रमाण वर्षों की थी और शरीर की ऊंचाई 775 धनुष थी। इनके समय में जब सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट पशु अतिशय प्रबल और क्रोधी हो गए, तब इन्होंने लकड़ी, लाठी आदि उपायों से इनसे बचने का उपदेश दिया। चूंकि इन्होंने दुष्ट जीवों से रक्षा करने के उपायों का उपदेश देकर प्रजा का कल्याण किया था, इसलिए इनका क्षेमंधर यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था। इनके बाद पहले की भांति फिर भी असंख्यात करोड़ वर्षों का मनवंतर पड़ा। फिर क्रम से प्रजा के पुण्योदय से सीमंकर नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। इनका शरीर चित्र विचित्र वस्त्रों तथा माला आदि से शोभायमान था। जैसे इंद्र स्वर्ग की लक्ष्मी का उपभोग करता है, वैसे ही यह भी अनेक प्रकार की भोगलक्ष्मी का उपभोग करते थे। महाबुद्धिमान आचार्यों ने उनकी आयु कमल प्रमाण वर्षों की बतलाई है तथा शरीर की ऊंचाई 750 धनुष की। इनके समय में
जब कल्पवृक्ष अल्प रह गए और फल भी अल्प देने लगे तथा इसी कारण से जब लोगों में विवाद होने लगा, तब सीमंकर मनु ने सोच विचार कर वचनों द्वारा कल्पवृक्षों की सीमा नियत कर दी, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि इस जगह के कल्पवृक्ष से इतने लोग काम लें और उस जगह के कल्पवृक्ष से इतने लोग काम लें। प्रजा ने उक्त व्यवस्था से ही उन मनु का सीमंकर यह सार्थक नाम रख लिया था। इनके बाद पहले की भांति मनवंतर व्यतीत होने पर सीमंधर नाम के छठे मनु उत्पन्न हुए। उनकी बुद्धि बहुत ही पवित्र थी। वह नलिन प्रमाण आयु के धारक ये। उनके मुख और नेत्रों की कांति कमल के समान थी तथा शरीर की ऊंचाई 725 धनुष की थी। इनके समय में जब कल्पवृक्ष अत्यंत थोड़े रह गए तथा फल भी बहुत थोड़े देने लगे और उस कारण से जब लोगों में भारी कलह होने लगा, कलह ही नहीं एक दूसरे को बाल पकड़ कर मारने लगे, तब उन सीमंधर मनु ने कल्याण स्थापना की भावना से कल्पवृक्षों की सीमाओं को अन्य अनेक वृक्ष तथा छोटी छोटी झाड़ियों से चिह्नित कर दिया था। इनके बाद फिर असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर हुआ और कल्पवृक्षों की शक्ति आदि हर एक उत्तम वस्तुओं में क्रमक्रम से घटती होने लगी। तब मनवंतर को व्यतीत कर विमलवाहन नाम के 7वें मनु हुए। उनका शरीर भोगलक्ष्मी से आलिंगित था। उनकी आयु पद्म प्रमाण वर्षों की थी। शरीर 700 धनुष ऊंचा और लक्ष्मी से विभूषित था। इन्होंने हाथी, घोड़ा आदि सवारी के योग्य पशुओं पर कुठार, अंकुश, पलान, तोबरा आदि लगाकर सवारी करने का उपदेश दिया था। इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल रहा। फिर चक्षुष्मान नाम के 8वें मनु उत्पन्न हुए। वे पद्मांग प्रमाण आयु के धारक थे और 675 धनुष ऊंचे थे। उनके शरीर की शोभा बड़ी ही सुंदर थी। इनके समय से पहले के लोग अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते थे। उत्पन्न होते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती थी, परंतु अब वे क्षण भर पुत्र का मुख देखकर मरने लगे। उनके लिए यह नई बात थी, इसलिए भय का कारण हुई। उस समय भयभीत हुए आर्य पुरुषों को चक्षुष्मान मनु ने यथार्थ उपदेश देकर उनका भय छुड़ाया था। चूंकि उनके समय माता पिता अपने पुत्रों को क्षण भर देख सके थे, इसलिए उनका चक्षुष्मान यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ। तदंतर करोड़ों वर्षों का अंतर व्यतीत कर यशस्वान नाम के 9वें मनु हुए। वे बड़े ही यशस्वी थे। उन महापुरुष की आयु कुमुद प्रमाण वर्षों की थी। उनके शरीर की ऊंचाई 650 धनुष की थी। उनके समय में प्रजा अपनी संतानों का मुख देखने के साथ साथ उन्हें आशीर्वाद देकर तथा क्षण भर ठहर कर परलोक गमन करती थी, मृत्यु को प्राप्त होती थी। इनके उपदेश से प्रजा अपनी संतानों को आशीर्वाद देने लगी थी, इसलिए उत्तम संतान वाली प्रजा ने प्रसन्न होकर इनको यश वर्णन किया। इसी कारण उनका यशस्वान यह सार्थक नाम पड़ गया था। इनके बाद करोड़ों वर्षों का अंतर व्यतीत कर अभिचंद्र नाम के 10वें मनु उत्पन्न हुए। उनका मुख चंद्रमा के समान सौम्य था। कुमुदा में प्रमाण उनकी आयु थी। उनका मुकुट और कुंडल अतिशय देदीप्यमान था। वे 625 धनुष ऊंचे तथा देदीप्यमान शरीर के धारक थे। यथायोग्य अवयवों में अनेक प्रकार के आभूषण रूप मंजरियों को धारण किए हुए थे। उनका शरीर महाकांतिमान था और स्वयं पुण्य के फल से शोभायमान थे, इसलिए फूले तथा ऊंचे कल्पवृक्ष के समान शोभायमान होते थे। उनके समय प्रजा अपनी अपनी संतानों का मुख देखने लगी, उन्हें आशीर्वाद देने लगी तथा रात के समय कौतुक के साथ चंद्रमा दिखला दिखलाकर उनके साथ कुछ क्रीड़ा भी करने लगी। उस समय प्रजा ने उनके उपदेश से चंद्रमा के सम्मुख खड़ा होकर अपनी संतानों को क्रीड़ा कराई थी, उन्हें खिलाया था, इसलिए उनका अभिचंद्र यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ। फिर उतना ही अंतर व्यतीत कर चंद्राभ नाम के 11वें मनु हुए। उनका मुख चंद्रमा के समान था। ये समय की गतिविधि के जानने वाले थे। इनकी आयु नयुत प्रमाण वर्षों की थी। ये अनेक शोभायमान सामुद्रिक लक्षणों से उज्ज्वल थे। इनका शरीर 600 धनुष ऊंचा था तथा उदय होते हुए सूर्य के समान देदीप्यमान था। ये समस्त कलाओं विद्याओं को धारण किए हुए ही उत्पन्न हुए थे। जनता को अतिशय प्रिय थे
तथा अपनी मंद मुस्कान से सबको आह्लादित करते थे, इसलिए उदित होते ही 16 कलाओं को धारण करने वाले लोकप्रिय और चंद्रिका से युक्त चंद्रमा के समान शोभायमान होते थे। इनके समय में प्रजाजन अपनी संतानों को आशीर्वाद देकर अत्यंत प्रसन्न तो होते ही थे, परंतु कुछ दिनों तक उनके साथ जीवित भी रहने लगे थे। तदंतर सुखपूर्वक परलोक को प्राप्त होते थे। उन्होंने चंद्रमा के समान सब जीवों को आह्लादित किया था, इसलिए उनका चंद्राभ यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था। तदंतर अपने योग्य अंतर को व्यतीत कर प्रजा के नेत्रों को आनंद देने वाले मनोहर शरीर के धारक मरुदेव नाम के 12वें कुलकर उत्पन्न हुए। उनके शरीर की ऊंचाई 575 धनुष की थी और आयु नयुत प्रमाण वर्षों की थी। वे सूर्य के समान देदीप्यमान थे, अथवा वह स्वयं ही एक विलक्षण सूर्य थे, क्योंकि सूर्य के समान तेजस्वी होने पर भी लोग उन्हें सुखपूर्वक देख सकते थे, जबकि चकाचौंध के कारण सूर्य को कोई देख नहीं सकता। सूर्य के समान उदय होने पर भी वे कभी अस्त नहीं होते थे, उनका कभी पराभव नहीं होता था। जबकि सूर्य अस्त हो जाता है और जमीन में स्थित रहते हुए भी वे आकाश को प्रकाशित करते थे, जबकि सूर्य आकाश में स्थित रहकर ही उसे प्रकाशित करता है। पक्ष में वस्त्रों से शोभायमान थे। इनके समय में प्रजा अपनी अपनी संतानों के साथ बहुत दिनों तक जीवित रहने लगी थी तथा उनके मुख देखकर और शरीर को स्पर्श कर सुखी होती थी। वे मरुदेव ही वहां के लोगों के प्राण थे, क्योंकि उनका जीवन मरुदेव के ही अधीन था, अथवा यूँ समझिए अब उनके द्वारा ही जीवित रहते थे, इसलिए प्रजा ने उन्हें मरुदेव इस सार्थक नाम से पुकारा था। इन्हीं मरुदेव ने उस समय जलरूप दुर्गम स्थानों में गमन करने के लिए छोटी बड़ी नाव चलाने का उपदेश दिया था तथा पहाड़ रूप दुर्गम स्थान पर चढ़ने के लिए इन्होंने सीढ़ियां बनवाई थी। इन्हीं के समय में अनेक छोटे छोटे पहाड़, उपसमुद्र तथा छोटी छोटी नदियां उत्पन्न हुई थी तथा नीच राजाओं के समान अस्थिर रहने वाले मेघ भी जब कभी बरसने लगे थे। इनके बाद समय व्यतीत होने पर जब कर्मभूमि की स्थिति धीरे धीरे समीप आ रही थी, अर्थात कर्मभूमि की रचना होने के लिए जब थोड़ा ही समय बाकी रह गया था, तब बड़े प्रभावशाली प्रसेनजित नाम के 13वें कुलकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु एक पर्व प्रमाण थी और शरीर की ऊंचाई 550 धनुष की थी। वे प्रसेनजित महाराज मार्ग प्रदर्शन करने के लिए प्रजा के तीसरे नेत्र के समान थे, अज्ञानरूपी दोष से रहित थे और उदय होते ही पद्मालक्ष्मी के करग्रहण से अतिशय शोभायमान थे। इन सब बातों से वे सूर्य के समान मालूम होते थे, क्योंकि सूर्य भी मार्ग दिखाने के लिए तीसरे नेत्र के समान होता है, अंधकार से रहित होता है और उदय होते ही कमलों के समूह को आनंदित करता है। इनके समय में बालकों की उत्पत्ति जरायु से लिपटी हुई होने लगी, अर्थात उत्पन्न हुए बालकों के शरीर पर मांस की एक पतली झिल्ली रहने लगी। इन्होंने अपनी प्रजा को उस जरायु के खींचने अथवा फाड़ने आदि का उपदेश दिया था। मनुष्यों के शरीर पर जो आवरण होता है उसे जरायुक्तल अथवा प्रसेन कहते हैं। 13वें मनु ने उसे जीतने, दूर करने आदि का उपदेश दिया था, इसलिए वे प्रसेनजित कहलाते थे। अथवा प्रसा शब्द का अर्थ प्रसूति जन्म लेना है तथा इन शब्द का अर्थ स्वामी होता है। जरायु उत्पत्ति को रोक लेती है, उसी को प्रसेन जन्म का स्वामी कहते हैं। प्रज्ञा प्लस इति प्रसेन, इन्होंने उस प्रसेन के नष्ट करने अथवा जीतने के उपाय बतलाए थे, इसलिए इनका प्रसेनजित नाम पड़ा था। इनके बाद ही नाभिराज नाम के कुलकर हुए थे। ये महाबुद्धिमान थे। इनसे पूर्ववर्ती युगश्रेष्ठ कुलकरों ने जिस लोक व्यवस्था के भार को धारण किया था, यह भी उसे अच्छी तरह धारण किए हुए थे। उनकी आयु 1 करोड़ पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 525 धनुष थी। इनका मस्तक मुकुट से शोभायमान था और दोनों कान कुंडलों से अलंकृत थे, इसलिए वे नाभिराज उस मेरु पर्वत के समान शोभायमान हो रहे थे, जिसका ऊपरी भाग दोनों तरफ घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा से शोभायमान हो रहा है। उनका मुखकमल अपने सौंदर्य से गर्वपूर्वक पौर्णमासी के चंद्रमा का तिरस्कार कर रहा था तथा मंद मुस्कान से जो दांतों की किरणें निकल रही थी, वे उसमें केसर की भांति शोभायमान हो रही थी।
जिस प्रकार हिमवान पर्वत गंगा के जल प्रवाह से युक्त अपने तट को धारण करता है, उसी प्रकार नाभिराज अनेक आभरणों से उज्ज्वल और रत्नहार से भूषित अपने वक्षस्थल को धारण कर रहे थे। वे उत्तम अंगुलियों और हथेलियों से युक्त जिन दो भुजाओं को धारण किए हुए थे, वे ऊपर को फण उठाए हुए सर्पों के समान शोभायमान हो रहे थे तथा बाजूबंदों से सुशोभित उनके दोनों कंधे ऐसे मालूम होते थे मानो सर्पसहित निधियों के दो घोड़े ही हों। वे नाभिराज जिस कटी भाग को धारण किए हुए थे वह अत्यंत सुदृढ़ और स्थिर था। उसके अस्थिबंध वज्रमय थे तथा उसके पास ही सुंदर नाभि शोभायमान हो रही थी। उस कटी भाग को धारण कर वे ऐसे मालूम होते थे मानो मध्यलोक को धारण कर ऊर्ध्व और अधोभाग में विस्तार को प्राप्त हुआ लोक स्कंध ही हो। वे करधनी से शोभायमान कमर को धारण किए थे, जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सब ओर फैले हुए रत्नों से युक्त रत्नद्वीप को धारण किए हुए समुद्र ही हो। वे वज्र के समान मजबूत, गोलाकार और एक दूसरे से सटी हुई जिन जंघाओं को धारण किए हुए थे, वे ऐसी मालूम होती थी मानो जगद्रूपी घर के भीतर लगे हुए दो मजबूत खंभे हों। उनके शरीर का ऊर्ध्व भाग वक्षस्थल रूपी शिला से युक्त होने के कारण अत्यंत वजनदार था, मानो यह समझकर ही ब्रह्मा ने उसे निश्चल रूप से धारण करने के लिए उनकी उरुओं, घुटनों से ऊपर का भाग सहित जंघाओं, पिंडरियों को बहुत ही मजबूत बनाया। या वे जिस चरणतल को धारण किए हुए थे वह चंद्र, सूर्य, नदी, समुद्र, मच्छ, कच्छप आदि अनेक शुभ लक्षणों से सहित था, जिससे वह ऐसा मालूम होता था मानो यह चराचर रूप सभी संसार सेवा करने के लिए उसके आश्रय में आ पड़ा हो। इस प्रकार स्वाभाविक मधुरता और सुंदरता से बना हुआ नाभिराज का जैसा शरीर था, मैं मानता हूँ कि वैसा शरीर देवों के अधिपति इंद्र को भी मिलना कठिन है। इनके समय में उत्पन्न होते वक्त बालक की नाभि में नाल दिखाई देने लगा था और नाभिराज ने उसके काटने की आज्ञा दी थी, इसलिए इनका नाभि यह सार्थक नाम पड़ गया था। उन्हीं के समय आकाश में कुछ सफेदी लिए हुए काले रंग के सघन मेघ प्रकट हुए थे। वे मेघ इंद्रधनुष से सहित थे। उस समय काल के प्रभाव से पुद्गल परमाणुओं में मेघ बनाने की सामर्थ्य उत्पन्न हो गई थी, इसलिए सूक्ष्म पुद्गलों द्वारा बने हुए मेघों के समूह छिद्ररहित लगातार समस्त आकाश को घेर कर जहां जहां फैल गए थे। वे मेघ बिजली से युक्त थे, गंभीर गर्जना कर रहे थे और पानी बरसा रहे थे, जिससे ऐसे शोभायमान होते थे मानो सुवर्ण की मालाओं से सहित मद बरसाने वाले और गरजते हुए हस्ती ही हों। उस समय मेघों की गंभीर गर्जना से टकराई हुई पहाड़ों की दीवालों से जो प्रतिध्वनि निकल रही थी, उससे ऐसा मालूम होता था मानो वे पर्वत की दीवालें कुपित होकर प्रतिध्वनि के बहाने आक्रोश वचन, गालियां ही कह रही हों। उस समय मेघमाला द्वारा बरसाए हुए जलकणों को धारण करने वाला ठंडा वायु मयूरों के पंखों को फैलाता हुआ बह रहा था। आकाश में बादलों का आगमन देखकर हर्षित हुए चातक पक्षी मनोहर शब्द बोलने लगे और मोरों के समूह अकस्मात तांडव नृत्य करने लगे। उस समय धारा प्रवाह बरसते हुए मेघों के समूह ऐसे मालूम होते थे मानो जिनसे धातुओं के निर्झर निकल रहे हैं, ऐसे पर्वतों का अभिषेक करने के लिए तत्पर हुए हों। पहाड़ों पर कहीं कहीं गेरू के रंग से लाल हुए नदियों के जो पूर बड़े वेग से बह रहे थे, वे ऐसे मालूम होते थे मानो मेघों के प्रहार से निकले हुए पहाड़ों के रक्त के प्रवाह ही हों। वे बादल गरजते हुए मोटी धार से बरस रहे थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कल्पवृक्षों का क्षय हो जाने से शोक से पीड़ित हो रुदन ही कर रहे हों, रो रो कर आंसू बहा रहे हों। वायु के आघात से उन मेघों से ऐसा गंभीर शब्द होता था मानो बजाने वाले के हाथ की चोट से मृदंग का ही शब्द हो रहा हो। उसी समय आकाश में बिजली चमक रही थी, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो आकाशरूपी रंगभूमि में अनेक रूप धारण करती हुई तथा क्षण क्षण में यहाँ वहाँ अपना शरीर घुमाती हुई कोई नटी नृत्य कर रही हो। उस समय चातक पक्षी ठीक बालकों के समान आचरण कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार बालक पयोधर माता के स्तन में आसक्त होते हैं, उसी प्रकार चातक पक्षी भी पयोधर मेघों में आसक्त थे।
बालक जिस तरह कठिनाई से प्राप्त हुए पेय दूध को पीते हुए तृप्त नहीं होते, उसी तरह चातक पक्षी भी कठिनाई से प्राप्त हुए पेयजल को पीते हुए तृप्त नहीं होते थे। और बालक जिस प्रकार माता से प्रेम रखते हैं, उसी प्रकार चातक पक्षी भी मेघों से प्रेम रखते थे, अथवा वे बादल पामर मनुष्यों के सर के समान आचरण करते थे, क्योंकि जिस प्रकार पामर मनुष्य स्त्री में आसक्त हुआ करते हैं, उसी प्रकार वे भी बिजली रूपी स्त्री में आसक्त थे। पामर मनुष्य जिस प्रकार खेती के योग्य वर्षाकाल की अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार वे भी वर्षाकाल की अपेक्षा रखते थे। पामर मनुष्य जिस प्रकार महाजड़ अर्थात महामूर्ख होते हैं, उसी प्रकार वे भी महाजल अर्थात भारी जल से भरे हुए थे। संस्कृत साहित्य में श, ले शादी के समय ड और ल में अभेद होता है। और पामर मनुष्य जिस प्रकार खेती करने में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार मेघ भी खेती कराने में तत्पर थे। यद्यपि वे बादल बुद्धिरहित थे, तथापि पुद्गल परमाणुओं की विचित्र परिणति होने के कारण शीघ्र ही बरसकर अनेक प्रकार की विकृति को प्राप्त हो जाते थे। उस समय मेघों से जो पानी की बूंदें गिर रही थी, वे मोतियों के समान सुंदर थी, तथा उन्होंने सूर्य की किरणों के ताप से तपी हुई पृथ्वी को शांत कर दिया था। इसके अनंतर मेघों से पड़े हुए जल की आर्द्रता, पृथ्वी का आधार, आकाश का अवगाहन, वायु का अंतर्निहार अर्थात शीतल परमाणुओं का संचय करना और धूप की उष्णता, इन सब गुणों के आश्रय से उत्पन्न हुई द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी सामग्री को पाकर खेतों में अनेक अंकुर पैदा हुए। वे अंकुर पास पास जमे हुए थे, तथापि अंकुर अवस्था से लेकर फल लगने तक निरंतर धीरे धीरे बढ़ते जाते थे। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के धान्य बिना बोए ही सब और पैदा हुए थे। वे सब धान्य प्रजा के पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से अथवा उस समय के प्रभाव से ही समय पाकर पक गए तथा फल देने के योग्य हो गए। जिस प्रकार पिता के मरने पर पुत्र उनके स्थान पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार कल्पवृक्षों का अभाव होने पर वे धान्य उनके स्थान पर आरूढ़ हुए थे। उस समय न तो अधिक वृष्टि होती थी और न कम, किंतु मध्यम दर्जे की होती थी, इसलिए सब धान्य बिना किसी विघ्न बाधा के फलसहित हो गए थे। साठी, चावल, कलम, व्रीहि, जौ, गेहूं, कांगनी, सामा, कोदो, नीवार, तिन्नी, बटाने, तिल, अलसी, मसूर, सरसों, धनिया, जीरा, मूंग, उड़द, अरहर, रोंसा, मोठ, चना, कुल्थी और तेवरा आदि अनेक प्रकार के धान्य तथा कुसुम्भ, जिसकी कुसुमानी लाल रंग बनता है, और कपास आदि प्रजा की आजीविका के हेतु उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार भोगोपभोग के योग्य इन धान्यों के मौजूद रहते हुए भी उनके उपयोग को नहीं जानने वाली प्रजा बार बार मोह को प्राप्त होती थी व उन्हें देखकर बार बार भ्रम में पड़ जाती थी। इस युग परिवर्तन के समय कल्पवृक्ष बिल्कुल ही नष्ट हो गए थे, इसलिए प्रजाजन निराश्रय होकर अत्यंत व्याकुल होने लगे। उस समय आहार संज्ञा के उदय से उन्हें तीव्र भूख लग रही थी, परंतु उनके शांत करने का कुछ उपाय नहीं जानते थे, इसलिए जीवित रहने के संदेह से उनके चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठे। अंत में वे सब लोग उस युग के मुख्य नायक अंतिम कुलकर भी नाभिराज के पास जाकर बड़ी दीनता से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मनवांछित फल देने वाले तथा कल्पांत काल तक नहीं भुलाए जाने के योग्य कल्प वृक्षों के बिना अब हम पुण्यहीन अनाथ लोग किस प्रकार जीवित रहें। हे देव, इस ओर ये अनेक वृक्ष उत्पन्न हुए हैं, जो कि फलों के बोझ से झुकी हुई अपनी शाखाओं द्वारा इस समय मानो हम लोगों को बुला ही रहे हों। क्या ये वृक्ष छोड़ने योग्य हैं अथवा इनके फल सेवन करने योग्य हैं? यदि हम इनके फल ग्रहण करें तो ये हमें मारेंगे या हमारी रक्षा करेंगे? तथा इन वृक्षों के समीप ही सब दिशाओं में ये कोई छोटी छोटी झाड़ियां जम रही हैं, उनकी शिखाएं फलों के भार से झुक रही हैं, जिससे ये अत्यंत शोभायमान हो रही है। इनका क्या उपयोग है? इन्हें किस प्रकार उपयोग में लाना चाहिए और इच्छानुसार इसका संग्रह किया जा सकता है अथवा नहीं? हे स्वामिन, आज यह सब बातें हमसे कहिए। हे देव नाभिराज, आप यह सब जानते हैं और हम लोग अनभिज्ञ हैं, मूर्ख हैं, अतएव दुखी होकर आपसे पूछ रहे हैं।
इसलिए हम लोगों पर प्रसन्न होइए और कहिए, इस प्रकार जो आर्य पुरुष हमें क्या करना चाहिए इस विषय में मूढ़ थे तथा अत्यंत घबराए हुए थे, उनसे डरो मत। ऐसा कहकर महाराज नाभिराज नीचे लिखे वाक्य कहने लगे। चूंकि अब कल्पवृक्ष नष्ट हो गए हैं, इसलिए पके हुए फलों के भार से नम्र हुए ये साधारण वृक्ष ही अब तुम्हारा वैसा उपकार करेंगे जैसा कि पहले कल्पवृक्ष करते थे। हे भद्र पुरुषों, ये वृक्ष तुम्हारे भोग्य हैं, इस विषय में तुम्हें कोई संशय नहीं करना चाहिए। परंतु हाथ का इशारा कर इन विषवृक्षों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। ये स्तंभकारी आदि कोई औषधियाँ हैं। इनके मसाले आदि के साथ पकाए गए अन्न आदि खाने योग्य पदार्थ अत्यंत स्वादिष्ट हो जाते हैं और ये स्वभाव से ही मीठे तथा लंबे लंबे पौने और इसके पेड़ लगे हुए हैं। इन्हें दांतों से अथवा यंत्रों से पेलकर इनका रस निकालकर पीना चाहिए। उन दयालु महाराज नाभिराज ने थाली आदि अनेक प्रकार के बर्तन हाथी के गंडस्थल पर मिट्टी द्वारा बनाकर उन आर्य पुरुषों को दिए तथा इसी प्रकार बनाने का उपदेश दिया। इस प्रकार महाराज नाभिराज द्वारा बताए हुए उपायों से प्रजा बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने नाभिराज मनु का बहुत ही सत्कार किया तथा उन्होंने उस काल के योग्य जिस वृत्ति का उपदेश दिया था वह उसी के अनुसार अपना कार्य चलाने लगी। उस समय यहाँ भोगभूमि की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। प्रजा का हित करने वाले केवल नाभिराज ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे ही कल्पवृक्ष की स्थिति को प्राप्त हुए थे, अर्थात कल्पवृक्ष के समान प्रजा का हित करते थे। ऊपर प्रतिश्रुति को आदि लेकर नाभिराज पर्यंत जिन 14 मनुओं का क्रमक्रम से वर्णन किया है, वे सब अपने पूर्वभव में विदेह क्षेत्रों में उच्च कुलीन महापुरुष थे। उन होने उस भव में पुण्य बढ़ाने वाले पात्रदान तथा यथायोग्य व्रताचरण रूपी अनुष्ठानों के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले ही भोगभूमि की आयु बांध ली थी। बाद में श्री जिनेन्द्र के समीप रहने से उन्हें क्षायिक सम्यक दर्शन तथा श्रुतज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिसके फलस्वरूप आयु के अंत में मरकर वे इस भरतक क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। इन 14 में से कितने ही कुलकरों को जातिस्मरण था और कितने ही अवधिज्ञान रूपी नेत्र के धारक थे, इसलिए उन्होंने विचार कर प्रजा के लिए ऊपर कहे गए नियोगों कार्यों का उपदेश दिया था। ये प्रजा के जीवन का उपाय जानने से मनु तथा आर्य पुरुषों को कुल की भांति इकट्ठे रहने का उपदेश देने से कुलकर कहलाते थे। इन्होंने अनेक वंश स्थापित किए थे, इसलिए कुलधर कहलाते थे तथा युग के आदि में होने से ये युगादि पुरुष भी कहे जाते थे। भगवान वृषभदेव तीर्थंकर भी थे और कुलकर भी माने गए थे। इसी प्रकार भरत महाराज चक्रवर्ती भी थे और कुलधर भी कहलाते थे। उन कुलकरों में से आदि के 5 कुलकरों ने अपराधी मनुष्यों के लिए इस दंड की व्यवस्था की थी, अर्थात खेद है कि तुमने ऐसा अपराध किया। उनके आगे के 5 कुलकरों ने और इन 2 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की थी, अर्थात खेद है जो तुमने ऐसा अपराध किया, अब आगे ऐसा नहीं करना। शेष कुलकरों ने और धिक इन 3 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की थी, अर्थात खेद है, अब ऐसा नहीं करना और तुम्हें धिक्कार है जो रोकने पर भी अपराध करते हो। भरत चक्रवर्ती के समय लोग अधिक दोष या अपराध करने लगे थे, इसलिए उन्होंने वध, बंधन आदि शारीरिक दंड देने की भी रीति चलाई थी। इन मनुओं की आयु ऊपर अमम आदि की संख्या द्वारा बतलाई गई है, इसलिए अब उनका निश्चय करने के लिए उनकी परिभाषाओं का निरूपण करते हैं। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख का वर्ग करने अर्थात परस्पर गुणा करने से जो संख्या आती है उसे पर्व कहते हैं। 705600000000000 इस संख्या में 1 करोड़ का गुणा करने से जो लब्ध आवे उतना एक पूर्व कोटि कहलाता है। पूर्व की संख्या में 84 का गुणा करने पर जो लब्ध हो उसे परवांग कहते हैं तथा परवांग में पूर्वांग अर्थात 84 लाख का गुणा करने से पर्व कहलाता है। इसके आगे जो नयुतांग नयुत आदि संख्याएं कही हैं उनके लिए भी क्रम से यही गुणाकार करना चाहिए। भावार्थ पर्व को 84 से गुणा करने पर नयुतांग, नयुतांग को 84 लाख से गुणा करने पर नयुत, नयुत को 84 से गुणा करने पर कुमुदांग,
कुमुदांग को 84 लाख से गुणा करने पर कुमुद, कुमुद को 84 से गुणा करने पर पद्मांग और पद्मांग को 84 लाख से गुणा करने पर पद्मा, पद्म को 84 से गुणा करने पर नलिनांग और नलिनांग को 84 लाख से गुणा करने पर नलिन होता है। इसी प्रकार गुणा करने पर आगे की संख्याओं का प्रमाण निकलता है। अब क्रम से उन संख्या के भेदों के नाम कहे जाते हैं जो कि अनादिनिधन जैनागम में रूढ़ हैं। पूर्वांग, पूर्व, पर्वांग, पर्व, नयुतांग, नयुत, कुमुदांग, कुमुद, पद्मांग, पद्मा, नलिनांग, नलिन, कमलांग, कमल, तुव्यंग, तुटिक, अट्टांग, अटट, अम्मांग, अमम, हाहांग, हाहा, हुवंग, हुहु, लतांग, लता, महालतांग, महालता, शिर, प्रकंपित, हस्तप्रहलित और अचल ये सब उक्त संख्या के नाम हैं जो कि कालद्रव्य की पर्याय हैं। यह सब संख्या हैं, संख्यात के भेद हैं। इसके आगे का संख्या से रहित है, असंख्यात है। ऊपर मनुओंकुलकरों की जो आयु कही है उसे इन भेदों में ही यथासंभव समझ लेना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष इस संख्या ज्ञान को जानता है वही पौराणिक पुराण का जानकार विद्वान हो सकता है। ऊपर जिन कुलकरों का वर्णन कर चुके हैं यथाक्रम से उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले प्रतिश्रुति, दूसरे सन्मति, तीसरे क्षेमंकर, चौथे क्षेमंधर, पांचवें सीमंकर, छठे सीमंधर, सातवें विमलवाहन, आठवें चक्षुष्मान, नौवें यशस्वान, 10वें अभिचंद्र, 11वें चंद्राभ, 12वें मरुद्देव, 13वें प्रसेनजित और 14वें नाभिराज। इनके सिवाय भगवान वृषभदेव तीर्थंकर भी थे और मनु भी तथा भरत चक्रवर्ती भी थे और मनु भी। अब संक्षेप में उन कुलकरों के कार्य का वर्णन करता हूँ। प्रतिश्रुति ने सूर्य चंद्रमा के देखने से भयभीत हुए मनुष्यों के भय को दूर किया था। तारों से भरे हुए आकाश के देखने से लोगों को जो भय हुआ था उसे सन्मति ने दूर किया था। क्षेमंकर ने प्रजा में क्षेम कल्याण का प्रचार किया था। क्षेमंधर ने कल्याण धारण किया था। सीमंकर ने आर्य पुरुषों की सीमा नियत की थी। सीमंधर ने कल्प वृक्षों की सीमा निश्चित की थी। विमलवाहन ने हाथी आदि पर सवारी करने का उपदेश दिया था, सबसे अग्रसर रहने वाले। चक्षुष्मान ने पुत्र के मुख देखने की परंपरा चलाई थी। यशस्वान का सब कोई यशोगान करते थे। अभिचंद्र ने बालकों की चंद्रमा के साथ क्रीड़ा कराने का उपदेश दिया था। चंद्राप के समय माता पिता अपने पुत्रों के साथ कुछ दिनों तक जीवित रहने लगे थे। मरुदेव के समय माता पिता अपने पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक जीवित रहने लगे थे। प्रसेनजित ने गर्भ के ऊपर रहने वाले जरायु रूपी मल के हटाने का उपदेश दिया था और नाभिराज ने नाभिनाल काटने का उपदेश देकर प्रजा को आश्वासन दिया था। उन नाभिराज ने वृषभदेव को उत्पन्न किया था। इस प्रकार जब गौतम गंधर ने बड़े आदर के साथ युग के आदि पुरुषों कुलकरों की उत्पत्ति का कथन किया तब वह मुनियों की समस्त सभा राजा श्रेणिक के साथ परम आनंद को प्राप्त हुई। उस समय महावीर स्वामी की शिष्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य गौतम स्वामी काल के 6 भेदों का तथा कुलकरों के कार्यों का वर्णन कर भगवान आदिनाथ का पवित्र पुराण कहने के लिए तत्पर हुए और मगधेश्वर से बोले कि हे श्रेणिक, सुनो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में पीठिकावर्णन नामक तृतीय पर्व समाप्त हुआ।